हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को प्रीपोजिशन पार्ट टू पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन पार्ट टू। इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग का मेन फोकस है कि इंग्लिश लैंग्वेज का निचोड़ करने का। कहने का मतलब है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में स्पोकन, ग्रामर्स और कंपटीशन कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करने का जो हम लोग ठाने हैं, उसमें आज हम लोग जो है टॉपिक लिए हैं वो है प्रीपोजिशन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने चर्चा किया वेयर से पूछने पे जो अदर वर्ड मिलती है उसके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ड आता है एट, इन, ऑन, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज जो है हम लोग फिर से WH वर्ड्स व्हेन से जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो प्रीपोजिशन वर्ड WH वर्ड के साथ मिलेगी आज उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो जो वर्ड हम लोग देखेंगे जब WH वर्ड व्हेन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में, तो हम लोग का जो है अदर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन आती है। आज उस पॉइंट पे हम लोग ज्यादातर बात करेंगे। तो वो जो पॉइंट है, वो जो वर्ड्स है प्रीपोजिशन का, वो है एट, इन और ऑन। एट का अर्थ होता है में, और इन का भी अर्थ होता है में, और ऑन का अर्थ होता है को। जब हम लोग अदर वर्ड वेन वाला देखते हैं, WH वर्ड जब हम लोग वेन का यूज करके सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का कोशिश करेंगे तो हमें जो अदर वर्ड मिलेगा उसके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ड आएगा वो एट और इन और ऑन। और आप सभी को बता दें कि पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए थे अदर वर्ड जिसके साथ प्रीपोजिशन आता था तो जो WH यूज करते थे वो वेयर था। और जब वेयर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें जो अदर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन देखने को मिल रहा था वो प्रीपोजिशन भी एट, इन और ऑन था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रीपोजिशन वर्ड एट, इन, ऑन। इसका यूज हम लोग दो जगह देख रहे हैं। पहले जगह के लिए देखे थे और आज हम लोग देखेंगे समय के लिए। समय के साथ आएगा, समय वाले वर्ड्स के साथ आएगा, और यहाँ पे आया था जगह के लिए। तो जो है एट का प्रयोग वो छोटा समय के साथ होता है, जैसे 4 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, मतलब जो है हमारा जितना भी टाइम होता है क्लॉक में, आवर में, वो सारे के साथ हम लोग का जो है एट प्रीपोजिशन आएंगे। और इन का प्रीपोजिशन का यूज होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, नाइट में भी हम लोग इन को रखेंगे और एट में भी नाइट को रखेंगे। मतलब नाइट के जहां पे हम लोग चाहेंगे तो एट का भी यूज कर सकते हैं और इन का भी यूज, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है एट के साथ ही नाइट का यूज किया गया है। ठीक है, अब ऑन का जो हम लोग देखेंगे वो प्रीपोजिशन वर्ड ऑन जो है वो कौन से हमारे अदर वर्ड के रूप में आता है, अदर वर्ड के रूप में आएगा और वो ऑन का यूज करेगा। जैसे हो गया डे। जब हमें जो है डे के बारे में बताना पड़े, जब वेन से क्वेश्चन किया जाए तब, तो उस समय हमारा प्रीपोजिशन वर्ड जो आएगा वो ऑन आएगा। जैसे डे में ले लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, और फिर जो आता है वो मंथ। तो मंथ में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे वेन से सेंटेंस में, तो हमें जो है मंथ के बारे में अगर जानकारी अदर वर्ड देना होगा तो उस समय हम लोग को कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज करना है, ऑन। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फिर आता है हमारा जो है वो ईयर। तो हम लोग जो है ईयर के बारे में बोलेंगे तो भी हम लोग जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जैसे 1999। तो ये सभी को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, एट और इन और ऑन का यूज कैसे कैसे अदर वर्ड के साथ होते हैं, कौन कौन से अदर वर्ड के साथ होंगे, और वो जो सेंटेंस हम लोग किससे पूछेंगे जो हमारा वो अदर वर्ड देखने को मिलेगा, तो वो है वेन। वेयर जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वेन वाला देखेंगे। वेयर मतलब जगह जानकारी देना और वेन मतलब समय का जानकारी देना।
तो समय जब हम लोग को बताना होगा तो उस समय जो है हमें क्या मिलेगी, हमें जो है देखने को मिलेगा कि एट, इन, ऑन का प्रीपोजिशन यूज वो सारे समय के साथ। अब जो है हम लोग जो है मंथ जो है डेट के साथ हम लोग लिखते हैं और ईयर भी लिखते हैं। मंथ रहता है, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर एक साथ आता है, तो भी हम लोग जो है ऑन का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 22 जनवरी 1999। ठीक है, तो ये चीज आप समझे, बहुत आसानी से समझे, बहुत हार्ड नहीं है, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो इस प्रीपोजिशन को आपको बहुत ज्यादा से समझ में, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और आप जो है अगर इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई जाएगी। अब आते हैं हम लोग एक और जगह पे यूज किया जाता है ऑन का, फेस्टिवल। जब हम लोग कोई फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे और उस फेस्टिवल में जब प्रीपोजिशन आएगा तो वो ऑन आएगा। और वो फेस्टिवल जो है कैसे पता चलेगा, जब हम लोग जो है वो व्हेन से WH क्वेश्चन, व्हेन से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, और जब हमें जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब में फेस्टिवल की बारी आएगी तो उस समय जो है हमारा ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे होली हो गया, ठीक है, दिवाली हो गया, etc। तो ये चीज को आप ध्यान दें, जितने भी फेस्टिवल है उन सभी के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है वो ऑन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एट, इन, ऑन, क्योंकि आप जानते हैं कि दो अदर वर्ड जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, व्हेन और वेयर, उस समय एट, इन, ऑन। तो पहला पार्ट हम लोग जो प्रीपोजिशन का पहला पार्ट पढ़े थे वहां पे वेयर का डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन का। जिससे व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो हमें अदर वर्ड मिलेंगे, तो वो अदर वर्ड के साथ जो आएगी वो प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन आएगी। और वो अदर वर्ड कौन सा रहेगी, वो रहेगी ओ क्लॉक्स, ठीक है, 4 o'clock, 5 o'clock, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून हो गया, मंडे जनवरी 1999, 20 जनवरी 1999, और दिवाली फेस्टिवल हो गया, या फिर होली फेस्टिवल हो गया, या फिर दुर्गा पूजा हो गया, या फिर मुहर्रम हो गया। इसी से बहुत सारे त्योहार होते हैं, उन सभी के साथ जो हम लोग का प्रीपोजिशन यूज होगा वो ऑन यूज होगा। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस में क्वेश्चन भी करेंगे और यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन का। देखते हैं क्या व्हेन से क्वेश्चन करने पे एट का ही प्रयोग होता है, इन का ही, ऑन का ही। तो चलिए देखते हैं। आप सभी जो है वीडियो को एक बार में अगर आप नहीं समझते हैं तो आप अवश्य 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो ये हो सकता है कि आप एक बार में ना समझ पाए, लेकिन अगर दोबारा देखते हैं तो क्या हो सकता है कि आपका जो है रिवीजन के मोड में जाएगा, तो उसमें पहले से आप जो कुछ समझे हुए रहेंगे तो उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा, और इस तरह जो है आप कॉन्सेप्ट 2 बार में 3 बार में पूर्ण रूपेण क्लियर कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम देना चाहता हूं कि जो प्रत्येक दिन लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो चलता था, और उसके साथ साथ जो है इस तरह का टॉपिक, प्रीपोजिशन जैसा टॉपिक लेके आया हूं, इस तरह चलता था, तो 3-3 वीडियो होता था। तो बच्चों का कहना था कि एक साथ 3 वीडियो को देख पाना बहुत दिक्कत होती है, तो उन लोग के सजेशन से उन लोग बताया कि आप ऐसा करें कि एक लॉन्ग वीडियो 2 दिन में दें और एक शॉर्ट वीडियो जो है प्रत्येक दिन दें, और जो है इस तरह का प्रीपोजिशन जैसा टॉपिक पे जो है डिस्कस प्रत्येक दिन दें। तो वही होगा, लॉन्ग वीडियो जिस दिन रहेगी उसमें आपका प्रीपोजिशन वाला नहीं रहेगा, केवल उस समय आपको देखने को मिलेगा क्या, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो। और जब प्रीपोजिशन रहेगी तो उस समय केवल रहेगी शॉर्ट वीडियो। मतलब क्या है, एक छोटा सा इस तरह से टॉपिक बनेगा, उसमें शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो प्रत्येक दिन चलेगी, और लॉन्ग वीडियो फिर एक शॉर्ट वीडियो। प्रत्येक दिन 2 वीडियो जो है आपके चैनल ही समझिए, आपका ही चैनल है, आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका ही चैनल है। अगर आप जो उसमें लाइक करते हैं तो हो सकता है वो मुझे और हौसला देगा, ताकि हम जो है और सारे वीडियो बना के आपको पढ़ाने की कोशिश करें और बेहतर एजुकेशन देने के प्रयास करें। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, व्हेन डू यू गेट अप,
ठीक है, क्वेश्चन किया जाए व्हेन डू यू गेट अप, तो क्या इसका आंसर आप दीजिएगा, आप कब उठते हैं। क्वेश्चन किया जाए तो क्या आंसर दीजिएगा, आप आंसर दे सकते हैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम जो बोल रहे थे कि व्हेन से जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है जवाब मिलेगा अदर वर्ड, उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो इन और एट और ऑन आएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, हाँ क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा, आई गेट अप इन द, आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी जवाब दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछना, ज्यादातर इंग्लिश में जो है आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके पे कमांड करना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले तरीके पे कमांड कर लेते हैं तो आप उसमें जो है इंग्लिश का आंसर देना ऑटोमेटिक आपको बेहतर हो जाएगा। और जानते हैं आपके अधिकांश जो है हम लोग से अधिकांश जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम लोग डील करते हैं तो आंसर देते हैं, और इसका टॉपिक हम बताएं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है। जो हम लोग का सेंटेंस चैप्टर जो था वो थर्ड था, उसमें हम लोग देखे थे, फर्स्ट में भी देखे, सेकंड में भी देखे, थर्ड में भी देखे, अब फोर्थ में भी देखे। सारे में रिलेटेड आपको जो है स्पोकन से रिलेटेड है आपको समझाने के लिए, और ग्रामर एरर आप फिर कहें ग्रामर पोर्शन से ही रिलेटेड है। आप उन सभी वीडियो को अवश्य देखें और अपना जर्नी जो है यूट्यूब के माध्यम से स्टडी को बेहतर बनाएं। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। व्हेन डू यू go to play in a week, एक सप्ताह में आप कब खेलने जाते हैं, तो आई गो टू प्ले ऑन मंडे। एक सप्ताह में जो है हम इन आ वीक, मंडे का दिन को जो है खेलने जाता हूँ। एक सप्ताह में मंडे के दिन जो है खेलने जाता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन का यूज किए, एट का, इन का, ऑन का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हिंदी का सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो एक सेंटेंस में कितने आ सकते हैं। व्हेन वाला क्वेश्चन वाला जो हम लोग पूछते हैं तो जो हमें अदर वर्ड मिलता है तो वो अदर वर्ड जो है हमारा कितने आ सकते हैं, तो देखते हैं कितने आते हैं। सो चलिए, तो सेंटेंस लेते हैं। मैं सोमवार को सुबह 10 बजे अपने दोस्त के पास जाता। हाँ, तो यहां आप देख सकते हैं कि टाइम वाले जो वर्ड है वो कौन कौन से, सोमवार को सुबह 10 बजे। तो आपको क्या मिला, पहला बड़ा समय है, फिर दूसरा छोटा समय है, उसके बाद सबसे छोटा समय है। तो हिंदी में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो अरेंज किया गया है समय को, वो सबसे पहले बड़ा समय रख रहा है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद जो है सबसे छोटा रख रहा है। लेकिन इंग्लिश में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, पहले आता है छोटा समय, उसके बाद उससे बड़ा आता है, उसके बाद जो है सबसे बड़ा आता है। अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज हो रहा है। तो आई गो टू माई ब्रदर, my friend, I go to my friend at 10 o'clock in the morning
ऑन मंडे। तो आप ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले छोटा समय आया, फिर उससे बड़ा आया, फिर सबसे बड़ा आया। और एक चीज और गौर करने की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे एक और अदर वर्ड आया है जिसका क्वेश्चन करेंगे अगर वेयर से तो वो हमें मिलेगा। और आपको बताए थे कि अदर वर्ड का अरेंज जो होता है पहले कौन होगा, वाई वाला कि वेयर वाला या फिर वेन वाला, हाउ वाला या विथ whom। तो इसके अरेंजमेंट हम बताए थे, पहले वेयर, फिर वाई, फिर विथ whom, फिर हाउ, फिर वेन। मतलब समय का जो होता है इंग्लिश में लिखने का वो सबसे लास्ट लिखेंगे सेंटेंस में, और हिंदी में जब लिखेंगे समय को तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड्स कहाँ कहाँ आती है, अदर वर्ड कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आती है, सब्जेक्ट कहाँ आती है। और इससे आपको बेहतर समझने के लिए आपको चैप्टर 1 को देखना पड़ेगा, चैप्टर 2 को देखना पड़ेगा, चैप्टर 3 का देखना पड़ेगा, चैप्टर 4 रिलेटेड जितने भी सेंटेंस चैप्टर होगा उन सभी चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा, तब आप जो है इस सभी पे कमांड कर पाएंगे। और जिस दिन आप इस पे कमांड कर लिए तो आप समझ जाइए कि आप जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने में सक्षम है और हिंदी का ट्रांसलेशन करने में सक्षम है, किताब को डील करने में सक्षम है, और आपका स्पीकिंग तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं 1999 को जन्मा। हाँ, तो क्या होगा, आई एम बर्न ऑन 1999। तो इस तरह भी समझ देखते हैं, या फिर इसमें ये भी बोल सकते हैं मैं 26 जनवरी 1999 को जन्मा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे आई एम बर्न ऑन 1999, आई एम बर्न ऑन 1999। तो इस तरह से जो है हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन का जो हम लोग लिए थे, वेन वाले अदर वर्ड से, वेन वाले डब्ल्यूएच से पूछ के जो हमें अदर वर्ड मिलेगा वो अदर वर्ड टाइम रहता है, तो उस टाइम पे जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है एट, इन, ऑन, इस टॉपिक को आज हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत हो गया आप लोग को प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, वेन वाले डब्ल्यूएच से पूछने पे जो अदर वर्ड मिलते हैं उनके साथ जो यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग जो है मिलेंगे फिर से एक और प्रीपोजिशन पार्ट 3 लेके। इस तरह से आपको जो है प्रीपोजिशन का कमांड को बेहतर करना है, और आप जुड़े और सहयोग करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड में, सर्कल में इस सभी चीज़ों के इस स्टडी को फैलाएं, ताकि जो है उन लोग भी अपना एजुकेशन को बेहतर बनाएं और अच्छे ढंग से सीखे और अपने जीवन में सक्सेस पाए। तो अब आज जो सीखे उसको जो है आप बहुत ज़्यादा जो है सेंटेंस लें और सेंटेंस में इस सारे वर्डों का यूज करके आप प्रैक्टिस करें, और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है जर्नी है, स्टडी जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है इंग्लिश लैंग्वेज, केवल आपको कमांड की जरूरत है। आपको जो है हमेशा वीडियो को देखने की जरूरत है। अगर आप जो है मिस करते हैं, रेगुलर नहीं बेस पे रहते हैं, तो क्या होगा, इससे जो है आप जो है टाइम अपना खो रहे हैं। कहने का मतलब है अगर रेगुलर बेस नहीं रहते हैं और आपका वीडियो जो है अपलोड जो है एक से एक होते चला जा रहा प्रत्येक दिन, लेकिन आप जो है उसे प्रत्येक दिन नहीं देखते हैं, तो क्या होगा, वो वीडियो तो अपलोड होते चला जाएगा 2-4 करके, और उससे जो है आपका एक बहुत ज़्यादा खब हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप सोचिएगा कि शायद लग रहा है कि हम नहीं सीख पाएंगे और उतना वीडियो हम नहीं देख पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप जो है इसे रेगुलर बेस बनाएं और एक वीडियो जो है आप प्रत्येक दिन देखें और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।